राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों जो भी बयान दे रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। साथ ही ये बयान बीजेपी पर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने आजादी के संदर्भ में एक बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने खुलकर नाराजगी जताई थी। राहुल गांधी ने बयान को लेकर कहा कि अगर मोहन भागवत ऐसा बयान किसी और देश में देते तो वो गिरफ्तार हो जाते। वहीं अब भागवत ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कुछ बयान ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा बहुत दूर तक जाती है। कुछ बयान ऐसे होते हैं जिनसे छवि बनती और बिगड़ती है, और कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सत्ता में मौजूदा सरकार को बुरा फंसा देते हैं। कुछ ऐसे बयानों से बीजेपी इस वक्त दो चार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 1-2 महीनों में कुछ ऐसे बयान दे डाले हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन कथित हिंदू नेताओं की आलोचना की थी जो राम मंदिर जैसे नए मुद्दे लाकर विवाद खड़े कर रहे हैं। पुणे में विश्व गुरु भारत विषय पर एक व्याख्यान श्रृंखला के दौरान भागवत ने कहा था कि भारत को सभी धर्मों और विचारधाराओं के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का उदाहरण स्थापित करना चाहिए। उन्होंने यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद और राजस्थान के अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थलों की उत्पत्ति को लेकर हालिया विवादों की पृष्ठभूमि में ये बात कही थी। बता दें कि भागवत ने उस दौरान कहा था कि नफरत और दुश्मनी से नए विवाद पैदा करना अस्वीकार है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है, सब एक हैं। भागवत का ये बयान ऐसे समय पर आया था जब मंदिर मस्जिद का मामला तेजी से चर्चा में चल रहा था। भागवत ने उस दौरान कहा था कि भारतीयों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें भारत को विश्व के लिए आदर्श बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें विवादित मुद्दों से बचकर समावेशिता का उदाहरण पेश करना चाहिए। राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता था कि इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी से कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना भी अस्वीकार है। भागवत ने कहा कि समाज में तनाव कम करने का उपाय प्राचीन संस्कृति की ओर लौटना है। वहीं इससे पहले 2015 में भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। उस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उस दौरान कहा था कि देश में आरक्षण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। पटेल समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के बीच संघ प्रमुख ने कहा था कि इसका अब राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने उस दौरान कहा कि आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए एक गैर राजनीतिक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो ये तय करे कि किसी आरक्षण की आवश्यकता है और कितने वक्त तक। मोहन भागवत ने कहा था कि लोकतंत्र में हितों के आधार पर समूहों का गठन हो सकता है, लेकिन किसी एक वर्ग को दूसरे की कीमत पर नहीं बढ़ाया जा सकता। संघ प्रमुख ने कहा था कि लोकतंत्र में हितों के आधार पर समूहों का गठन होता है, क्योंकि हम तमाम तरह की महत्वाकांक्षाएं भी रखते हैं, लेकिन इसी दौरान हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते किसी और वर्ग के हितों को नुकसान ना पहुंचाए। वहीं हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले आजादी को लेकर एक बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने अभी भी मोर्चा खोले हुए रखा है। मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान को राजद्रोह तक करार दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद ही देश को सच्ची स्वतंत्रता मिली थी, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। उन्होंने कहा कि यदि किसी दूसरे देश में मोहन भागवत ने ऐसा कहा होता तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जाती। भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। राहुल गांधी ने कहा कि भागवत ने जो कहा वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा भी चलाया जाता। उन्होंने कहा कि भागवत का ये बयान हर भारतीय का अपमान है। वहीं इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है जब इस तरह की बकवास सुनना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 विचारों के बीच लड़ाई है, एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है
जो इसके उलट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में कोई दूसरा दल नहीं है जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके। सिर्फ कांग्रेस ही इन्हें रोक सकती है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं। वहीं इस बयान के बाद एक बार फिर उनका एक बयान सामने आया है, जिस पर अब खुलकर विरोध शुरू हो गया है। देश के अलग अलग मामलों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार बयान दे रहे हैं, जो काफी चर्चा में बने हुए हैं। अब भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर नया विवाद छिड़ गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तारीफ की थी और कहा कि उनके राष्ट्रपति रहते हुए घर संघ की तरफ से घर वापसी का अभियान नहीं चलाया गया होता तो आदिवासियों का एक गुट राष्ट्र विरोधी हो जाता। बता दें कि संघ की तरफ से घर वापसी का शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों और ईसाइयों के हिंदू धर्म में लौटने के लिए किया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात इंदौर में राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार के वितरण समारोह में कही। वहीं मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर कैथोलिक बिशपों की संस्था CBCI ने विरोध जताना शुरू कर दिया है और इस तरह के बयानों को चौंकाने वाला करार दिया है। संस्था ने भागवत से सवाल किया है कि मुखर्जी के जीवित रहते समय भागवत ने इस बारे में क्यों कुछ नहीं बोला। CBCI ने कहा कि हम 2.3% ईसाई भारतीय नागरिक इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म परिवर्तन अगर आंतरिक परिवर्तन से होता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये काफी हद तक ठीक भी है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं और पूजा पाठ होती है, लेकिन किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से पता चलता है कि इसका मकसद आध्यात्मिकता फैलाना नहीं बल्कि अपना प्रभाव बनाना है। फिलहाल मोहन भागवत के इन बयानों ने सियासी पारी को चढ़ा दिया है और उनके बयानों को लेकर विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये बयान उनके ऐसे समय आ रहे हैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है। जानकारों का एक धड़ा उनके बयानों को लेकर चिंता भी जता रहा है और ये कह रहा है कि इन बयानों से बीजेपी को चुनाव के दौरान बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब इधर तो मोहन भागवत जी बयान पर बयान दे रहे हैं, उधर इन बयानों से बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बयान को लेकर अब विपक्षी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।